सुप्रीम कोर्ट को लेकर हर एक व्यक्ति के मन में यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें मेरे लिए इंसाफ कर सकता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट मेरे लिए जाना फायदेमंद हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट मेरे लिए अच्छा फैसला सुना सकता है, सुप्रीम कोर्ट शायद पक्षबाजी नहीं करेगा। लेकिन भाई साहब अंदाजा लगाइए, अगर सुप्रीम कोर्ट को ही चेतावनी मिलने लगे, सुप्रीम कोर्ट को ही धमकाया जाए, सुप्रीम कोर्ट को ही सबक सिखाया जाए, सुप्रीम कोर्ट को ही वार्निंग दी जाने लगे, तो फिर क्या संविधान बाकी रहता? क्या लोकतंत्र बाकी है? जिस तरह से खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी पर चेतावनी दी जा रही है और यह वार्निंग दी जा रही है कि हमने जो फैसला लोकसभा विधान राज्यसभा में किया है उस फैसले के विरुद्ध, उस फैसले के अपोजिट सुप्रीम कोर्ट ना जाए तो बेहतर है। क्या अब केंद्रीय मंत्री बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट को क्या करना है? क्या एक चुनिंदा सरकार के नुमाइंदे जो लोग हैं वो बताएंगे सुप्रीम कोर्ट को क्या करना है? वो सुप्रीम कोर्ट को रास्ता दिखाएंगे, वो बताएंगे सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है या फिर नहीं लेना है, फैसला क्या सुनाना है। पहले मैं आप लोगों को खबर क्या है ये बता देता हूं। न्यूज 24 की यह खबर है। किरण रिजिजू इनका नाम है, केंद्रीय मंत्री है। इन्होंने एक बयान दिया है। आप जानते हैं वक्त बिल को भी इन्होंने ही पेश किया था। जैसे हमारे मंत्री हैं, हम आदर करते हैं, लेकिन इनकी जो सोच है, इनका जो एक इरादे हैं वो ठीक नहीं लग रहे हैं। वो बिल्कुल भी संविधान के दायरे में नहीं है। वो लोकतंत्र को तोड़ने वाले, संविधान को तार तार करने वाले इरादे हैं। इन्होंने कहा मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं देगा। लो भाई कर लो बात। इन लोगों ने संविधान को पूरी तरह से मिटा दिया है। देश को गुलाम बनाने की पूरी रणनीति इन लोगों ने अपनाई हुई है। हाँ, पहले तो पुराने अंग्रेज थे, जो गोरे अंग्रेज थे, उनसे बड़ी मुश्किल से देश को आजाद कराया। लेकिन भाई साहब ये उनसे भी खतरनाक हैं। ये उनसे भी खतरनाक गुलाम बनाने वाले देश को ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। गोरों को तो आपने भगा दिया, उन्हें तो आपने लड़ाई लड़कर देश छोड़ने पर मजबूर किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे लोगों को आप कहां भगाओगे? ऐसे लोगों से आजादी कैसे लोगे जो इस देश के नागरिक हैं, इस देश में रहने वाले हैं और वही इस देश को गुलाम बनाने पर उतरे हुए हैं? ये ऐसी सोच है जिससे संविधान खत्म हो रहा है, जिससे लोकतंत्र मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, आप सोच देखिए, विधायी मामले में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, ठीक है भाई। अब केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सारे मंत्री आए और सुप्रीम कोर्ट को सबक सिखाएं कि जो हमारी मंशा है वो तुम्हें करना पड़ेगा, जो हम डिसीजन ले चुके हैं वो तुम्हें करना पड़ेगा। बाकी अगर तुम हमारी रेस्पेक्ट करोगे तो हम भी तेरी रेस्पेक्ट करेंगे, अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तो हम भी तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे। साफ यही कहना है, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट भी मंत्री का, किसी किरण रिजिजू जैसे मंत्रियों का, या फिर अमित शाह जैसे मंत्रियों का, पीएम नरेंद्र मोदी जैसे मंत्रियों का, योगी आदित्यनाथ जैसे मंत्रियों का सम्मान करेगा? अगर ये लोग मनमानी करेंगे, अपने बहुमत के दम पर किसी बिल को नाजायज थोप देंगे, क्या उसके लिए सम्मान करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को इनके साथ, इनके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए? क्या लगता है आपको? आप और आगे देख सकते हैं। अगर कल सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है तो ये अच्छा नहीं होगा। ये लो भाई, इन्होंने सीधे तौर पर धमकी दे दी है। अगर सरकार इस बिल के खिलाफ, क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट इस बिल के खिलाफ जाता है, सुप्रीम कोर्ट इस बिल में कुछ भी क्रिएशन करने की कोशिश करता है, सुप्रीम कोर्ट इस बिल को लेकर कुछ भी अड़चन लगाता है, तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। संविधान को खुले तौर पर पूरे देश के आनाक के नीचे, पूरे प्रशासन के सामने एक मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं। संविधान के सामने, संविधान के रहते हुए सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी जा रही है। अगर इस बिल के साथ छेड़छाड़ की तो अच्छा नहीं होगा, अगर इस बिल को रद्द करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, अगर इस बिल को रोकने की कोशिश की तो यह भी अच्छा नहीं होगा।
ये सुप्रीम कोर्ट को ओपनली चैलेंज और धमकी दी जा रही है। आप सोच लीजिए, क्या इंसाफ की कोई भी सीमा अभी बाकी है? क्या इंसाफ 1-2% आप उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ हो सकता है? इतना सा भी आप ऐसे लोगों की सोच से उम्मीद मत लगाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों की सोच से नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट इनके कहने से नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट इनके इशारे से नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट इनके मानने और ना मानने से नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से चलता है। वो किसी भी प्रत्याशी के हिसाब से नहीं चलता है, किसी भी कैंडिडेट के हिसाब से नहीं चलता है, किसी भी आला बड़े पॉलिटिशियन के हिसाब से नहीं चलता है। सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से चलता है। उसे देश को बचाना है और देश में संविधान को चलाना है। बाकी क्या कहना चाहते हैं आप लोग, इसमें आपकी राय क्या है? वो टोटली खबर न्यूज 24 पर पड़ी हुई है, आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। बट उसमें इंपॉर्टेंट ये जो मैंने आप लोगों को बता दिया, और कुछ भी नहीं है।